नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आसमीन ऑफिशियल, जहां हम आपके लिए लाते हैं पेंशन से जुड़ी सबसे भरोसेमंद और ताज़ा जानकारियां। आज हम बात करेंगे ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में होने वाली संभावित बढ़ोतरी की। ईपीएस पेंशन कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? क्या RS 1100 की जगह RSR 500 मिलने वाला है और यह कब तक लागू हो सकता है? जानिए आज की वीडियो में एकदम विस्तार से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एकदम सटीक अनुमान कि कितने प्रतिशत बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन और किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति सबसे पहले समझते हैं। ईपीएस की मौजूदा स्थिति। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत देश भर में लगभग 78 लाख पेंशन धारक पेंशन ले रहे हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से अधिकतर पेंशन धारकों को सिर्फ 8,000 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। साल 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन RS तय की थी। उसके बाद से अब तक कोई भी स्थायी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई हर साल बढ़ती रही, जीवन यापन का खर्च भी 3 गुना हो चुका है। ऐसे में RSO की पेंशन में घर चलाना लगभग असंभव है। बढ़ोतरी की मांग और याचिकाएं 4 से 8 मिनट तक। ईपीएस पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देश भर के संगठन और यूनियन सरकार से यह मांग कर चुकी है कि ईपीएस पेंशन को कम से कम R5000 से R400-500 प्रतिमाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की गई। संसद में कई बार सांसदों ने यह मुद्दा उठाया। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के समक्ष मांगों को रखने के लिए पेंशनर्स के प्रतिनिधि मंडल भी मिलते रहे हैं। CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, ईपीएस पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है? चलिए आंकड़ों से समझते हैं। वर्तमान में RS 8,000 की न्यूनतम पेंशन मिल रही है। यदि इसे RS 3,000 किया जाए तो यह 200% की वृद्धि मानी जाएगी। यदि RS 5,000 की जाए तो 400% की बढ़ोतरी होगी, और यदि RSR 500 की जाए तो कुल मिलाकर RS 650% की बढ़ोतरी मानी जाएगी। यानी ईपीएस पेंशन में 200% से लेकर 650% तक की संभावित बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। यह निर्भर करेगा सरकार के अंतिम फैसले और बजट अनुमोदन पर। सरकार की तरफ से अब तक क्या संकेत मिले हैं? सरकार ने इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएस पेंशन को बढ़ाने के लिए वित्तीय बोझ का विश्लेषण किया जा रहा है। संसद में दिए गए उत्तरों में भी यह कहा गया कि ईपीएस पेंशन की समीक्षा जारी है। 2025 के आम बजट से पहले ईपीएस पेंशन को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है। EPFO के CBT बोर्ड की सबक कमेटी ने सिफारिश की है कि ईपीएस पेंशन कम से कम RS 3,000 से RS 550 तक हो, यानी कि सरकार बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। और 2025 का साल ईपीएस पेंशनर्स के लिए अहम साबित हो सकता है संभावित बढ़ोतरी का। यदि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। 61 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। 2 रिटायर हो चुके कर्मचारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगे। 3 स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन यापन बेहतर हो पाएगा। 4 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। अगर किसी को अभी RS 5200 पेंशन मिल रही है और सरकार इसे RS 5,000 तक बढ़ाती है तो उसे हर महीने RS 3800 अतिरिक्त मिलेगा, यानी सालाना RS 45,600 का लाभ। ईपीएस पेंशन और डा महंगाई भत्ता। ईपीएस पेंशन के साथ साथ एक और मांग उठ रही है कि पेंशन धारकों को डा यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाए, जैसे सरकारी पेंशनर्स को मिलता है। यदि ईपीएस पेंशन बड़ा लागू होता है तो हर 6 महीने में पेंशन में बढ़ोतरी अपने आप होने लगेगी। लेकिन अभी तक ईपीएस पेंशन पर्दा लागू नहीं है। हालांकि श्रम मंत्रालय के सूत्रों की माने तो यह भी एक लंबी योजना का हिस्सा हो सकता है। सबसे पहले फिक्स पेंशन अमाउंट बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संभावित नई पेंशन स्लैब। अगर ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो सरकार पेंशन को नई स्लैब में बांट सकती है, यानी लगभग सभी पेंशनर्स
को 200% से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं वित्तीय बजट 2025 की वित्त मंत्रालय से जुड़ी खबरों की माने तो सरकार पेंशन बढ़ोतरी की योजना को बजट में शामिल कर सकती है। इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जा रही है। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। यदि बजट 2025 में ऐलान हो जाता है तो यह देश भर के ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक होगा। पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? इस समय ईपीएस पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना यूएन पोर्टल अपडेट रखें। केवाईसी दस्तावेज पूरे रखें। पेंशन आवेदन की स्थिति समय समय पर चेक करते रहें। यदि पेंशन की गणना में कोई त्रुटि हो तो ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। और सबसे जरूरी बात, सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आए उनका पालन करें। कितने प्रतिशत बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन? अब बात करते हैं आज के सबसे अहम सवाल की। ईपीएस पेंशन में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है? न्यूनतम RS 3000 यानी 200% की बढ़ोतरी, मध्यम स्तर RS 5000 400% की बढ़ोतरी, उच्चतम प्रस्तावित R से R 650% तक की बढ़ोतरी। सरकार के सामने सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन यह निश्चित है कि ईपीएस पेंशन बढ़ेगी और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ईपीएस पेशेंट की इस विस्तृत जानकारी से संतोष मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पेशेंट बढ़े तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आएंगे अगली अपडेट सबसे पहले। आपके लिए धन्यवाद और जय हिंद।